हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हमारा होने वाला है फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। तो दोस्तों, जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो BPSC प्रीलिम्स में फेस्टिवल ऑफ बिहार से अगर आप पिछले 5 सालों के ट्रेंड को देखिए तो अमूमन अल्टरनेट ईयर पे हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है। छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे एग्जाम में हमें 1 नंबर दे सकता है अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लें। और मेरी इस क्लास का मेरा मोटिव ही यही है कि क्लास में आपको संपूर्ण बिहार के जो फेस्टिवल्स हैं उन सारे फेस्टिवल्स को आपको बता दूं। साथ ही साथ फेस्टिवल्स को रट्टा मारने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं उन फेस्टिवल्स के पीछे की स्टोरी आपको बता दूंगा ताकि आपको फेस्टिवल आपके दिमाग में, आपके जहन में रहे। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप इंटरव्यू फेस करते हो तो बिहार के फेस्टिवल्स के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में चाहे आप इंटरव्यू में वहां पे आपके यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में कभी मेंस आंसर राइटिंग में कुछ करंट अफेयर्स के कोई रीजनल फेस्टिवल से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो वहां पे आप उनको काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास इन सारी चीजों की जानकारी हो। तो दोस्तों, चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, स्टडी IQ PCS, जो कि डेडिकेटेड है जितने भी स्टेट PCS हैं इंडिया में उन सारे स्टेट PCS को डेडिकेटेड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शाम के 8 बजे आपके बिहार यानी कि BPSC एग्जाम का स्लॉट है आपका। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे फॉलो अप करते हैं उनको पता ही होगा, बाकी जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मंडे टू सैटरडे हमारी और आपकी शाम के 8 बजे BPSC के बिहार के स्लॉट में मुलाकात होती है, जिसमें हम लोग BPSC के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करते हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम सेंट्रिक होते हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हमारा होने वाला है फेस्टिवल्स ऑफ बिहार। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड आपके पीछे बनाना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ कल्चर और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, पॉपुलेशन, एरिया वाइज में अगर हम लोग बात करते हैं तो 13th नंबर पे आ जाता है बिहार। ठीक है, एज ए मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम लोग, क्योंकि लद्दाख आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसलिए बिहार आपके स्टेट में सिर्फ बात करते हैं तो 12वीं नंबर पे आ जाता है। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करते हैं तो 13वीं नंबर पे आ जाता है। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा फेस्टिवल्स ऑफ बिहार है। और जब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलस यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में बिहार आता है आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और इसी के कारण यहां पे काफी ज्यादा आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम लोग एक सिंपल सा बिहार का मैप यहां पे बताते हैं तो एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया देना चाहूंगा। यहां बीच से आपके गंगा जाती है, यहां पे आपको ये वाला जो एरिया है यहां पे आपको नॉर्थ बिहार इसको कहते हैं, ये आपका साउथ बिहार हो गया, दक्षिण बिहार, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अगर आप बिहार के एक रफ मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं लोकेशन पे लोकेट करके, ये एरिया आपका कोसी का हो जाता है, यहाँ का अपना अलग कल्चर ट्रेडिशन है या जिसको हम लोग सीमांचल भी कहते हैं। ये एरिया आपके मिथिला का हो जाता है, यहाँ पे अपना अलग कल्चर, अलग आपके यहाँ पे सिस्टम है। ये एरिया आपके तिरहुत का हो गया, यहाँ पे आप चाहोगे तो भोजपुर हो गया, ये मगध हो गया, यहाँ पे आपके अंग हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बिहार में काफी ज्यादा आपके कल्चर, काफी ज्यादा आपके डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, ये सारी चीज बसती है। इसीलिए बिहार में बहुत सारे अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं और उन्हीं त्योहारों के लिस्ट में आपके सामने आज लेकर के आया हूं और आपको बताने वाला हूं उस त्योहार के पीछे की क्या वजह है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन वहां से आपके बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग अपने सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि बिहार जो है इतना ज्यादा कल्चरली डाइवर्सिफाइड स्टेट है जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ का सांस्कृतिक जो है बहुत ही ज्यादा विभिन्न है। अलग अलग क्षेत्र पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपके सीमांचल हो गया, मिथिला हो गया, तिरहुत हो गया, भोजपुर का अलग कल्चर है, मगध का अलग कल्चर है, अंग का अलग कल्चर है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलता है। और कल्चर ऑफ बिहार इन एमग्रेशन ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन एंड ट्राइब्स।
और बिहार में आपको अनेक धर्म के भी लोग मिलेंगे। बिहार में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी भी मिलेगी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अलग अलग धर्म के यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे और सबका अपना अलग अलग त्योहार है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से बिहार में मनाए जाते हैं। तो इसीलिए बिहार की जो कल्चर वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा रिच है मतलब कि बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होने का कारण ये कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको बिहार में देखने को मिल जाती है और इसीलिए बिहार के लोग नंबर्स ऑफ फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप यहां तक आपका पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ये क्लास अभी तक अच्छी लगी हो, इस क्लास का थीम अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर आप लोग कर दीजिए। तो उसी कड़ी में हम लोग अपने पहले त्योहार की तरफ बढ़ते हैं, तीज। ठीक है, इसके अलावा आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस त्योहार का नाम सुने होइएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपके घर में ये त्योहार मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, मैं सबके कमेंट्स को देखता हूं तो जरूर लिखिएगा आप लोग। तो तीज, ठीक है, तीज फेस्टिवल है। तीज फेस्टिवल के बारे में आपको बता दूं कि तीज फेस्टिवल दोस्तों जो विवाहित महिलाएं होती है वो आपके सेलिब्रेट करती है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय अ मैरिड वुमन हाउस हुज हस्बैंड इज अलाइव, यानी कि ये ऐसी मैरिड यानी कि विवाहित महिलाएं जिनके हस्बैंड लाइव हो मतलब जिंदा हो, वो सेलिब्रेट करती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। ठीक है, क्योंकि हर फेस्टिवल के पीछे एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को अगर आप जान लेते हो तो आसानी से आप वो उनके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा इन दिस फेस्टिवल वुमेन्स होल्ड फास्ट एंड प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि महिलाएं जो होती है वो फास्ट रखती हैं और फास्ट रखने के बाद वो बेसिकली क्या करती हैं, तो फास्ट रखने के बाद वो आपके हस्बैंड के लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और अगर किसी लॉर्ड को अगर यहां पे पूजा जाता है तो शिव जी को पूजा जाता है। ध्यान रखिएगा, शिव जी को, शिवा को, लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को यहां पे पूजा जाता है। ये एक इमेज मैंने लगाया है तीज का। अगर आपके घर में तीज होता होगा तो कुछ ऐसा ही माहौल आपके घर में भी होता होगा। आपको याद होगा जिनके घर में तीज होता होगा, जिनके घर में नहीं होता उनको मैं बता दूं कि एक वो छिट्टा होता है। छिट्टा मतलब कि एक आपकी टोकरी टाइप होती है, उस टोकरी को बचपन के दिन को याद कीजिए, लाल रंग से हम लोग कलर करते थे, पूरे हाथों में रंग रंग कलर कलर हो जाता था, तो वही फेस्टिवल आपके तीज कहलाता है। खैर, अगले फेस्टिवल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला फेस्टिवल है जितियाउत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितियाउत। अब जितियाउत या फिर इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जितिया भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग इन चीजों को सुने हुएगा कहीं ना कहीं, अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो ये कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो आपके कभी ना कभी कानों पे जरूर पड़ा होगा। तो जितियाउत फेस्टिवल, तो जितियाउत फेस्टिवल या जिसको हम लोग कहते हैं आपकी जीवित पुत्रिका या जितियाउत फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है। कौन इसके लिए फास्टिंग करती है, तो मदर यानी कि मां फास्टिंग करती है अपने बच्चे के लिए। जैसे तीज था, महिला फास्ट करती थी, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, वैसे ही जो जितियाउत फेस्टिवल है ये आपके मदर ऑफ देयर सन ऑन द 8th डे ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ आपके अश्विनी, या अश्विन के कृष्ण पक्ष के, यानी कि तिथि भी है। कभी मान के चले आज तक क्वेश्चन तो अभी यहां से आया नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर बीपीएससी के हम लोग ट्रेंड को देखते हैं तो बीपीएससी अभी अगर देखोगे, अभी रिसेंटली सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है तो काफी क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड हुआ है, जो रिसेंट अप टू डेट एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया हो सकता है वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिस्ट आपके यहां पे प्रोवाइड आपको करा दिया है। तो 8th डे ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ आपके अश्विनी, या अश्विनी के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन माताओं यानी कि जो मदर हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट आपके किया जाता है अपने पुत्र के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और इन दिस फेस्टिवल वुमेन्स होल्ड फास्ट, यानी कि इस फेस्टिवल में जो महिलाएं हैं वो फास्टिंग करती है विदाउट वाटर, यानी कि निर्जला फास्टिंग। ये कहा जाता है बिहार में, काफी रीजनल भाषा में हम लोग कहते हैं निर्जला फास्टिंग, यानी कि निर्जला, जल मतलब पानी, बिना पानी पिए महिलाएं जो है वो फास्टिंग करती है फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, खासकर बच्चों में बेटों के लिए। और ये जितियाउत फेस्टिवल बिहार में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपके घर में भी जितियाउत फेस्टिवल मनाया जाता है तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगला रामनवमी, ये तो सब जानते होंगे, ये आई होप कि सब लोग जानते होंगे रामनवमी के बारे में। तो दोस्तों जो रामनवमी फेस्टिवल है, रामनवमी त्योहार जो है, ये क्यों बनाया जाता है, तो ये आपके 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष
ये आपके 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन द मंथ ऑफ चैत्र, ध्यान रखिएगा, या चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रामनवमी मनाया जाता है। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर रामनवमी क्यों मनाया जाता है? तो ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल अ फ्लैग विथ ह्यूमन एज अ सिंबल इन एंड फ्लम इन अ कोर्टयार्ड टेम्पल्स एंड सैक्रेड प्लेस, इस त्योहार के दौरान मानव प्रतीक के साथ, ध्यान रखिएगा, मानव प्रतीक के साथ, यानी कि जो एक फ्लैग होता है, आप देखिए होगा इस टाइप का ट्रायंगुलर टाइप फ्लैग होता है, यहाँ पे एक इंसान का प्रतीक होता है, इसको आपके मंदिर में, आपके घर में, इन सबों में फहराया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रामचंद्र जी का जन्मदिन, इस दिन आपके रामचंद्र जी का, लॉर्ड रामा का, भगवान राम का जन्मदिन होता है, इसीलिए रामनवमी बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग अगर याद कीजिए अपने बचपन के दिनों पे, काफी टाइम हो गया मुझे भी बिहार गए हुए, तो काफी आप लोग देखिएगा बचपन के दिनों में रामनवमी के टाइम पे जुलूस होती थी, लोग वो तलवारबाजी करते थे, लाठी से लठबाजी, ये याद होगा, अगर थोड़ी धुंधली धुंधली यादें अगर आप लोगों को याद होंगी, अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपने जरूर इस चीज को देखा होगा। खैर, अब अगले उसमें देखते हैं महावीर जयंती। तो दोस्तों महावीर जयंती भी बिहार में काफी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा महावीर जी ताल्लुकात बिहार से ही रखते हैं, इसीलिए महावीर जयंती बिहार में बड़े धूमधाम से, देश में भी मनाया जाता है बट बिहार में बड़े धूमधाम से जैन कम्युनिटी के लोग महावीर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। बिहार इज अ बर्थ प्लेस ऑफ महावीर एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th डे ऑफ चैत्र शुक्ल पक्ष, यानी कि जो बिहार में आपके बर्थ प्लेस ऑफ महावीर जो है, अपने मतलब कि बिहार जो है बर्थ प्लेस है महावीर का, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और आपके 13th डे ऑफ चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन में आपको बिहार में आपके महावीर जयंती मनाई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ओकेजन पे रिलीजियस आपके डिस्कोर्स इज ऑल्सो हेल्ड एट जैन टेम्पल, इस अवसर पर जैन मंदिरों में आपके धार्मिक प्रवचन भी होते हैं, जो कि महावीर के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। और इस दिन आपके नेशनल हॉलीडे भी होती है, ये तो आपको पता ही होगा, स्कूल के दिनों को याद कीजिए, काफी खुश होते थे यार, महावीर जयंती है, आज तो छुट्टी है भाई। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं सरस्वती पूजा। भाई साहब बिहार का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सरस्वती पूजा, ये भी मतलब कि आप नॉस्टैल्जिया में चले गए होंगे, आई होप कि बचपन के दिनों को याद कर रहे होंगे, बट ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरस्वती पूजा याद कीजिए, क्लास 8-9 में आपका माहौल, सारे 4-5 दोस्त मिल करके चंदा इकट्ठा करते थे, फिर सरस्वती पूजा करते थे, हर गली नुक्कड़ पे आपके एक सरस्वती पूजा पंडाल, एक समिति, श्री श्री 108 माँ सरस्वती पूजन सब समिति, इस टाइप की समितियां बहुत सारी आपको मिल जाती थी, और सब लोग बड़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा करते थे। तो सरस्वती पूजा के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सरस्वती पूजा जो है ये आपके बसंत पंचमी के दिन, ध्यान रखिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी इन द मंथ ऑफ माघ, यह माघ के बसंत पंचमी के दिन में आपको ये मनाया जाता है सरस्वती पूजा। और आपको पता ही होगा कि गॉडेस सरस्वती ये जो है इज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज की आपकी गॉडेस है, आपकी विद्या की देवी हैं माँ सरस्वती, आपको पता ही होगा। तो ऑब्वियस चीज है, आप लोग से कामना रहेगी कि माँ सरस्वती आपके ऊपर रहें और आप बीपीएससी एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। अगले इस पे बढ़ते हैं अगले त्योहार की तरफ, तो बुद्ध जयंती। तो अगला त्योहार है हमारा वो है आपके बुद्ध जयंती। तो बुद्ध जयंती जो है ये आपके कब सेलिब्रेट होता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बुद्धिस्ट एनलाइटमेंट डे ऑन द फुल मून, यानी कि गौतम बुद्ध को जब एनलाइटमेंट यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जब उनको हुई थी, आप लोग मुझे फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, किस पेड़ के नीचे हुई थी, क्या चीज का पेड़ था, क्या वो बरगद का था या फिर आम का था, लीची का था, पीपल का था, क्या चीज का पेड़ था, आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और कौन सी नदी के पास हुई थी ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दैट वाज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। यह आपके पूर्णिमा के दिन बुद्ध के ज्ञानोदय दिवस को मनाने के रूप में मनाया जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए आपके जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती जो है ये आपके सेलिब्रेट की जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो फेस्टिवल है ये है आपके दास लक्षण महोत्सव, यानी कि दास लक्षण फेस्टिवल। तो ये दास लक्षण फेस्टिवल क्या है भाई? तो इसके बारे में बता देता हूं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ भादो इन शुक्ल पक्ष फ्रॉम 5th to 14th डे ऑफ मंथ। यह भादो के महीने में, ध्यान रखिएगा, ये भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में महीने के 5वें से 14वें दिन तक मनाया जाता है। और ये बेसिकली कैसा त्योहार है? तो ये आपके जैन लोग का, ध्यान रखिएगा, जैनिज्म का,
जैन धर्म का फेस्टिवल है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्योंकि ये कुछ उतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है फेस्टिवल, पर ध्यान रखिएगा आपके दास लक्षण महोत्सव जैन धर्म से ताल्लुकात रखता है। फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ जैन, रथ यात्रा, यह जैनियों के लिए एक बलिदान का त्योहार है। रथ यात्रा, कलश यात्रा, इनमें आपके निकाली जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। कलश यात्रा, रथ यात्रा, इस तमाम तरह की चीजें आपको इसमें निकाली जाती है। और दास लक्ष्य फेस्टिवल जो है ये आपके जैनियों का, यानी कि जैन धर्म को, जैन कम्युनिटी से रिलेटेड आपका ये त्योहार है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं विजयदशमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपके विजयदशमी दोस्तों। तो विजयदशमी जो है दुर्गा पूजा के 10वें दिन, आपको पता ही होगा। ये भी आप इसमें भी आप यहाँ पे भी नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हो। बचपन के दिनों में दुर्गा पूजा का वक्त और विजयदशमी आपके बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता ही होगा विजयदशमी दुर्गा पूजा के 10वें दिन। और इट इज सेलिब्रेटेड टू सिंबलाइज, ये आपके सेलिब्रेट किया जाता है टू रिटर्न ऑफ राम फ्रॉम एग्जाइल एंड आफ्टर कनकरिंग ऑफ रावण। यह वनवास, जब राम जी आपके वनवास में गए थे 14 वर्ष के, फिर उसके बाद जब वो रिटर्न होते हैं आफ्टर, ध्यान रखिएगा, रावण पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। और आपको पता होगा कि रामनवमी के दिन, ये आपके विजयदशमी के दिन आपके रावण का पुतला भी दहन किया जाता है, ताकि ये बताया जाता है कि बुराई की हार हो रही है और अच्छाई की जीत हो रही है, यानी कि अच्छाई की बुराई पे जीत हो रही है। इस चीज को सिंबलाइज किया जाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो बिलीव दैट द गॉडेस दुर्गा, इसके अलावा एक और स्टोरी इससे जुड़ी हुई है कि इस दिन आपके दुर्गा मां, यानी कि गॉडेस दुर्गा जो है, उन्होंने महिषासुर, जो डेमन एक राक्षस है, यह भी माना जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के इस दिन आपके पुतले भी जलाए जाते हैं। ये भी स्टोरी है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप देखिएगा कि 3 आपके, आप कहीं भी अगर गए होइएगा पुतला दहन में, तो बीच में रावण होते हैं, साइड में मेघनाथ होते हैं, उसके बगल में आपके कुंभकर्ण होते हैं। इन तीनों के पुतले दहन आपके किए जाते हैं। इसके अलावा ये आपके इसलिए भी सेलिब्रेट है कि इस दिन आपके गॉडेस दुर्गा महिषासुर, एक डेमन है, राक्षस है, उसको मारती हैं, उसको किल्ड करते हैं। और ये मतलब कि एक प्रतीक है कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है बुराई पे। तो जिंदगी में हमेशा अच्छे बनिए, ढंग से फोकस कीजिए, बीपीएससी एग्जाम क्लियर कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा आपके इस जर्नी में। चलिए अगले त्योहार की तरफ बढ़ते हैं, दिवाली। तो भाई दिवाली, तो इट इज सेलिब्रेटेड एज अ डे कृष्ण डिफीटेड इंद्र बाय लिफ्टिंग गोवर्धन हिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ कार्तिक। इट मीन्स दैट कि आपके दिवाली जो त्योहार है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है। अलग अलग कहानी आपको मिल जाएंगी, बट मोस्ट एक्सेप्टेड कहानी अलग जो ये है कि भाई इस दिन कृष्ण ने यानी जो लॉर्ड कृष्णा है, जो कि विष्णु का रूप है, कृष्ण ने कार्तिक के हिंदू कैलेंडर माह में शुक्ल पक्ष के दिन गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर इंद्र को हरा दिया। आप लोग याद कीजिए, बचपन के दिनों में आपने शायद ये दंत कथा सुना होगा या इस टाइप की आपने माइथोलॉजी में जरूर सुनी होगी कि कृष्ण जी अपने कंगुरिया उंगली, ये जो आपकी उंगली होती है, इसमें गोवर्धन पहाड़ को उठा देते हैं और पूरे गांव को बारिश से बचा लेते हैं। तो ये भी दिखाया जा रहा है कि अहंकार पे कैसे सामने वाला इंसान जीतता है। ये हर फेस्टिवल जो है भारत में मनाए गए, हर फेस्टिवल के पीछे एक अनोखी कहानी होती है, जो कि एक थीम अपने आप में बयां करती है, जो कि अपने आप में कुछ ना कुछ सीख देती है। तो हर त्योहार को देखिए, ध्यान से परखिए, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए भी काफी अच्छा, आपके एग्जाम के लिए भी काफी अच्छा और आपके नॉलेज बिल्डअप के लिए भी काफी अच्छा है। अगले उस पर बढ़ते हैं, अगले त्योहार की तरफ। तो अगला त्योहार है आपका देवस्थान एकादशी। ध्यान रखिएगा, आपके देवस्थान एकादशी ये क्या है भाई? तो ये आपके 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मंथ, या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आपके ये मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। और गॉड इज वर्शिप्ड बाय ऑफरिंग शुगर केन, जार एंड शुगर बीट्स, यानी कि गन्ना, गारा और चुकंदर का भोग लगाकर भगवान की यहाँ पे आपके पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला जो फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है वो है आपके महालय अमावस्या। ध्यान रखिएगा, महालय अमावस्या जो है ये आपके अगला फेस्टिवल जो कि बिहार में आपके सेलिब्रेट
किया जाता है। इस फेस्टिवल के बारे में बता दूं, इट हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर 15 डेज इन द कृष्ण पक्ष टू पैसिफाई द सोल ऑफ डिपार्चर एंसेस्टर। या कृष्ण पक्ष में 15 दिनों के लिए दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांत करने के लिए मनाया जाता है। मतलब कि एक कहा जाए तो इस फेस्टिवल में आपके क्या होता है, आप लोग भी सुने होइएगा या आपके दादाजी वगैरह देखते होइएगा कि वो आपके दर्पण करते हैं, इस टाइप का आपने सुना होगा, इस टाइप की चीजें आपने सुनी होगी। तो ये फेस्टिवल जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ये कुछ टाइम हम लोग डेडिकेट उनको करते हैं। देखिए भाई कितनी ज्यादा त्योहार, मतलब कि जो नहीं है उनको लिए भी डेडिकेटेड त्योहार हमारे पास है। तो भाई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को, हमारे बिहार में भी देखने को मिलती है। उसके बाद छठ फेस्टिवल, महापर्व छठ, ठीक है, पर्वों का पर्व महापर्व छठ पता ही होगा। छठ फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल जिसके बारे में एक पूरी क्लास ले ली जाए वो भी कम है, तो मैं इसीलिए थोड़े से कम में आपको बताऊं, क्योंकि यहां पे मैं सारे फेस्टिवल कवर अप करा रहा हूं। तो छठ फेस्टिवल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपके 4 दिनों का फेस्टिवल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, और ये जो सेलिब्रेट होता है आफ्टर 1 वीक ऑफ दिवाली के 6 दिनों के बाद, यार कि मतलब कि हफ्ते भर बाद आपके छठ फेस्टिवल आपके शुरू हो जाता है टू वर्शिप गॉड सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है, तो सूर्य भगवान की, गॉड सन की पूजा होती है। इसके अलावा छठ पूजा किस प्रकार का फेस्टिवल है, तो ये आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब कि मान के चलिए कि भाई फसल की कटाई होती है, यहाँ पे आपके खारिफ क्रॉप की कटाई होती है, और खारिफ क्रॉप जो है उसको हम लोग आप देखिए, अगर छठ पूजा में आप देखे होइएगा कि आपके उसमें जितने भी आपके अन्न हैं, फल हैं, फ्रूट है, उनको अर्पित किया जाता है सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य जो है जस्ट बिकॉज ऑफ सन ये हार्वेस्टिंग हुआ है, क्योंकि सूर्य अपनी किरणें देती है और किरणों से ही बेसिकली प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और इस तमाम तरह की चीजें होती है, और वहीं से आपके प्लांट के जो बालियां हैं वो पक जाती है, जितने भी आपके पेड़ पौधे एग्रीकल्चर है वो सारे आपके फसल आपके हो जाते हैं। इसीलिए सन को डेडिकेटेड आपका छठ फेस्टिवल सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि भाई ये आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता ही दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, उगते हुए सूरज की पूजा तो हर जगह होती है, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा देखनी है तो बिहार आइए, छठ पूजा देखिए, सजिया अर्घ देखिए। क्यों भाई, सही बात है ना। चलिए अगले त्योहार की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। ईद भी बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम लोग ईद की बात करें तो इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम विच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के मंथ में आपके ईद फेस्टिवल जो है काफी बड़े हर्षोल्लास से बिहार में मनाया जाता है। रमजान के फेस्टिवल है, यह मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, मुस्लिम का सबसे बड़ा त्योहार देखा जाए तो ईद है, और ईद आपके त्योहार है जो रमजान के महीने में आपके मनाया जाता है। इसके अलावा मुहर्रम भी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा त्योहार है मुस्लिम लोगों का। इट इज सेलिब्रेटेड एट द डे ऑफ आपके मिटेड ऑफ एन हजरत इमाम हुसैन बिन अली एंड हिज फैमिली मेंबर्स। यह हजरत इमाम हुसैन इब्न अली और उनके परिवार के सदस्यों की शहादत के रूप में, मतलब उनके सैक्रिफाइस के रूप में मनाया जाता है। और यह पहला महीना यानी कि अरेबिक कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं आपके हिजरी कैलेंडर, जो कि फर्स्ट डे आपके मंथ होता है, जो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होता है न्यू ईयर में से, न्यू ईयर जो मनाया जाता है अरबिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर के हिसाब से, वो आपके मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है एज अ न्यू ईयर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रिसमस, मतलब क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस, और इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि आपके 25 ऑफ दिसंबर, इसका डेट फिक्स है, 25 ऑफ दिसंबर को आपके सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर। चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए, 25 ऑफ दिसंबर को हम लोग इंडिया में कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? एक नेशनल डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। It is the biggest festival of Christianity which is celebrated on 25th of December every year. हर साल 25 दिसंबर को ये त्योहार आपके सेलिब्रेट करा जाता है और कहा जाता है जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन दिस डे। और इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इसी दिन क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपके कोई भी अगर सुझाव हो, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी आदित्य वैभव 3, याद रखिएगा आदित्य वैभव 3। इसके अलावा मेरा फेसबुक आईडी है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, दिस इज माय मेल आईडी। इफ यू वांट टू गिव सम सजेशंस, सम फीडबैक, यू कैन मेल आप मुझे कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई यू। या फिर आपको कुछ पेड कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, यू कैन ऑल्सो मेल इट। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांना गेट एन पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए एंड सर्च इट ऑन क्रैक
इट विथ आदित्य एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए क्रैक इट विथ आदित्य। क्रैक इट विथ आदित्य सर्च करने के बाद जो ग्रुप आएगा उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मेरी क्लास की पीडीएफ, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लास की पीडीएफ, इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को काफी अच्छे से एंजॉय किया हो और आपके लिए ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट में काम आ जाए, मैं ऐसी कामना करता हूं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।